नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे CRT टीवी जो कि हमारा सैमसंग कंपनी का है। इसके आज की वीडियो में आपको क्लियर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे जो कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को यानी इसकी ड्राइव फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और इसे एक साधारण मल्टीमीटर से कैसे यानी डिजिटल मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं विदाउट DSO। तो चलिए आज की वीडियो में यही देखते हैं कि इस 2499 यानी यहाँ पर देखें, ये 2499 जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इसमें क्या बात है कि ST में बात है कि किस कारण ये जो है हमारा यहाँ पे हीटसिंक नहीं लगता है। और इस कैपेसिटर को और यहाँ पे उसके बगल में लगने वाले इस कैपेसिटर को देखेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्या डिज़ाइन किया है सैमसंग ने कि यहाँ पे हीटसिंक नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पे हीटसिंक यूज़ किया गया है। अब ये हीटसिंक जो है ये भी सैमसंग का ही है। अब यहाँ पर देखें, ये जो किट है यानी ये जो CRT टीवी की किट है, यहाँ पे विदाउट हीटसिंक एक 2499 यूज किया गया है। अब इस ST में हम देखेंगे कि इसकी प्राइमरी में जो स्विचिंग होती है यानी हॉरिजॉन्टल आउटपुट के द्वारा, यानी हॉरिजॉन्टल आउटपुट ये जो ट्रांजिस्टर है इसके द्वारा जो स्विचिंग होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी यानी मेगाहर्ट्ज़ या किलोहर्ट्ज़। क्योंकि यहाँ पर देखें तो ये ट्रांजिस्टर जो है ये विदाउट हीटसिंक जो है आप नहीं यूज करते, यानी कंपनी जो अदर कंपनी है विदाउट हीटसिंक जो है इसे नहीं यूज करते। ऐसा क्यों? यानी उस ट्रांजिस्टर में खासियत है कि ऐसी डिज़ाइन क्या है, इसी के बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि इसके फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आपको हो सकता है कि डाउट हो कि इसमें अलग फ्रिक्वेंसी पे ये डिज़ाइन किया गया हो इसलिए गर्म ना होता हो या हीट ना होता हो। तो इसे हम क्लियर करेंगे इस जगह पे। यानी जो IC से निकलने वाला जो ड्राइव सिग्नल है और यहाँ पर यस आउटपुट पर पहुँचने वाला यानी बेस पे और ड्राइवर पे और IC पे, तीनों जगह पे हम देखेंगे उस फ्रीक्वेंसियों को कि इस IC से किस पिन से हमारा हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सिग्नल जो आउट हो रहा है वो कितने फ्रीक्वेंसी की है। तो हम सबसे पहले IC के पिनों को उस जगह पे देखेंगे जहाँ से वो ड्राइव सिग्नल हमारा ऑसिलेटर सिग्नल आउट होता है। वहाँ पे ये क्लियर करेंगे हम मल्टीमीटर के द्वारा कि यहाँ पे इस पिन पे जो निकलने वाला हमारा ड्राइव सिग्नल है ऑसिलेटर सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे मल्टीमीटर से सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे इस जगह। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे जो है इस ड्राइवर सेक्शन के ट्रांजिस्टर के बेस पे। फिर इसके बाद यहाँ ध्यान से देखें, फिर ये ड्राइवर जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके सेकेंडरी पे चेक करेंगे जो कि बेस पे जाता है यहाँ से। तो ये जो आउटपुट के बेस पे जाएगा वहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितना है, IC पे कितना है, ड्राइवर पे कितना है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे कितना है। तो चलिए इसी को हम देखते हैं आज की वीडियो में। यानी इस ड्राइवर पे पहले क्लियर करेंगे और पहले IC के पिन नंबर 1 पे देखते हैं। इसके लिए इस मल्टीमीटर को ऑन करेंगे और यहाँ पे ये मल्टीमीटर के प्रॉब को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वायर लेंगे, उस वायर के द्वारा एक प्रॉब को हम जॉइंट कर लेंगे और एक प्रॉब को ग्राउंड कर देंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने कर दिया है। जब ये वायर हम जहाँ पे भी जिस फ्रिक्वेंसी को चेक करेंगे वहाँ पे हम जो है इसे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे इस वायर को चेक करके, यानी ये रेड प्रॉब में लगाएंगे और हमारा ब्लैक प्रॉब ग्राउंड कर दिए हैं। इसे इस फ्रिक्वेंसी मोड पे करते हैं सेट। यानी मल्टीमीटर को हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मोड पे कर लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा 15,625 साइकिल यानी किलो हर्ट्ज़ होता है इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है। क्योंकि हम कोई फ्रिक्वेंसी अगर चेक करेंगे तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए किलो हर्ट्ज़ दिखा रहा है 15,625, थोड़ा सा अंतर है वो प्रॉब की वजह से है। इसे हम फिर से यहाँ पे निकाल के और दोबारा लगाते हैं। पहले देखिए मल्टीमीटर को, ये बंद हुआ, फिर हम दोबारा इसे प्लग करेंगे। उसके बाद देखिए ये सप्लाई हमारी इन हुई। अब देखिए मल्टीमीटर पे ये पहले 16.8 आया, इस समय ये अभी देखिए ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एच आउटपुट ट्रांजिस्टर नहीं लगा हुआ है। तो थोड़ा सा ये अंतर मिला, लेकिन यहाँ पर देखिए
15,600, ये भी अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस पिन पे ये क्लियर हो गया कि आईसी हमारी ओके है। ऐसे ऐसे कुछ सिस्टम है जहाँ पे हमको क्लियर करना होता है कि उतना पूरा टेंशन ख़त्म हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। अब आगे हमको चलना है हॉरिजॉन्टल आउटपुट की तरफ। अब इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पिन को, यानी ये जो है यहाँ पर देखें, एच आउटपुट जो ड्राइवर से जुड़ा हुआ है उस ड्राइवर पे एक ट्रांजिस्टर लगा है और उस ट्रांजिस्टर पे एक बेस है जहाँ पे हमने इस वायर को जोड़ा है। ये देखिए यहाँ पे ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। अब इसके बेस पे देखिए 15,000, वही 625 साइकिल। अब यहाँ पर देखें दूसरा, ये बेस पे भी जो है, यानी अब ये सेकेंडरी से आउट होने वाला ये जो हमारा ओसिलेटर सिग्नल है 15,625, ये बेस पे एच आउटपुट के पहुंच रहा है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि सेक्शन ओके है। अब इसके बाद जो आता है, यानी फिर से हम इसे लगा कर दिखा दें, मल्टीमीटर पर देखें, ये देखिए 15,625 साइकिल, यानी थोड़ा सा अंतर है, वो प्रॉब की वजह से है। ये बेस पे मिल रहा है, एच आउटपुट के बेस पे, जो 2499 होता है एच आउटपुट, उसके बेस पे। एक बार यहाँ पर भी दिखा दें कि ये जब सप्लाई हम देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बार ये ऑन होके फिर ये बंद होता है, ये स्टैंड बाई एलईडी। इसके बाद यहाँ पे जो है ये फ्रीक्वेंसी आपका ये क्लियर हो गया। एक बार आपको और क्लियर करके दिखा दें कि इसके प्रॉब को देखें, यहाँ एकदम स्पष्ट है कि ये किलो हर्ट्ज़ में 15,625 साइकिल का सिग्नल जो ओसिलेटर आउट होता है हमारा यहाँ तक पहुँच गया है। अब इसके बाद हम इस पे 1803D ट्रांजिस्टर लगाते हैं और हम फिर नेक्स्ट इसके बाद हम आपको और बताएंगे कि ये क्यों हीटिंग नहीं होता है और ये दूसरा ट्रांजिस्टर हीट क्यों होता है। अब ये क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी वही है और वोल्टेज यहाँ पे 110 का वोल्टेज भी वही है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि फ्रीक्वेंसी को क्लियर करना, यानी आपको मैं न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर चलूँगा। और यहाँ पर जैसे इस ट्रांजिस्टर को देखते हैं कि हमारा दोनों ट्रांजिस्टर के फीचर को भी समझेंगे और यहाँ पर यूज होने वाले जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में भी जानेंगे कि इसके काम क्या हैं। ये वीडियो हमको इसलिए बनाना पड़ा कि हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनका ये कमेंट था कि ये जो है हमारा जो यहाँ पे लगता है ट्रांजिस्टर, ये हिट क्यों नहीं होता, ये बिना हीट सिंक के क्यों यूज होता है, अदर लगाते हैं अदर ट्रांजिस्टर तो हिट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में ये क्लियर हुआ। मैंने उनसे कहा था कि कोई भी टीवी अगर ऐसा आया तो मैं उसे क्लियर करने का प्रयास करूँगा, उसमें फ्रीक्वेंसी से लेकर सारे डिटेल को बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसे सप्लाई दे दी और ट्रांजिस्टर भी जो है 1803 लगाया है जिस पे इस समय ये चल रहा है और इसकी हीटिंग भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसका और भी क्लियर हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप कहेंगे तो कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं होगा तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। और चलते चलते बता दें आपको कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बहुत ज़रूरी है जानना कि कहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी होती है और वो कैसे काम करता है।